मंडला जिले में आजादी के बाद पहली बार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए तहसील भवन का लोकार्पण किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। मंडला में आयोजित समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने फीता काटकर नए तहसील भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस भवन में आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार आधुनिक शासकीय भवनों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि नया तहसील भवन राजस्व सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे जिला वासियों को, सभी को, नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और आज यहाँ पे तहसील कार्यालय का हम सब लोग, माननीय सांसद जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे वरिष्ठ जन, सब लोगों के नेतृत्व में आज यहाँ पे हम लोगों ने इस तहसील कार्यालय का लोकार्पण किए हैं। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मंडला की तहसील कार्यालय बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुव्यवस्थित कार्यालय बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। और निश्चित ही मैं हमारे पूरे जिले वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और साथ में यहाँ पे जिस तरीके से जनहित के लिए लगातार सुनवाई होगी, और यहाँ पे तहसील कार्यालय का एक बहुत ही शानदार यहाँ पे व्यवस्था मैंने देखा कि मंडला तहसील के लिए अलग न्यायालय है और यहीं पे बमनी व्रत के लिए भी अलग कार्यालय है। और ऊपर भी हमारे नजूल के जितने अधिकारी कर्मचारी थे उनको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, पर यहाँ पे एक दूसरा फ्लोर है, उस पे नजूल के सम्मानीय सभी अधिकारियों के लिए बैठने के लिए भी व्यवस्था है। और जो हमारा तीसरा फ्लोर है वहाँ पे भी हमारे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे 300-400 हमारे राजस्व विभाग के सभी सम्मानीय, हमारे पटवारी, हमारे आरआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सभी लोग वहाँ पे बैठ कर के, और मंथली बैठक हो, साप्ताहिक बैठक हो, वो बैठक वहाँ पे कर पाएंगे। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थित है। और उसके साथ साथ इस तहसील कार्यालय के जस्ट पीछे एसडीएम कार्यालय है, तो दोनों के बीच में बड़ी पार्किंग है, जो वो पार्किंग दोनों कार्यालय के लिए व्यवस्था होगी। और उसके साथ साथ बीच में नजूल, हमारे नजूल में जो अर्जिनवीस बैठते हैं, अर्जिनवीस बैठने के लिए भी, उनके लिए भी एक सेट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और विधायक निधि से भी उनको व्यवस्थित करने के लिए मैं धनराशि की व्यवस्था करेंगे। और आज इस अवसर पर मैं सभी भाई बहनों को, नगर वासियों को, ग्रामीण क्षेत्र के जनता जनार्दन को, सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खास करके हमारे राजस्व विभाग के सम्मानीय सभी अमला को और तहसीलदार, एसडीएम को और उनकी पूरी टीम को, कि उन लोगों को वर्षों चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार वो काम करते हैं और उनको बैठने के लिए जैसी व्यवस्था होनी चाहिए था वैसी व्यवस्था नहीं थी, पर आज मुझे बहुत हार्दिक खुशी हो रही है कि आज उन लोगों को बैठने के लिए यहाँ व्यवस्थित जगह है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आजादी के बाद से मंडला तहसील कार्यालय पुराने भवन से संचालित हो रहा था, जिससे आम लोगों और कर्मचारियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए भवन के शुरू होने से सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी। मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि ये हमारे इस जिले के विकास का एक केंद्र है। ये सब डिवीजन मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट तो है ही है हमारा जिला मुख्यालय, पर इस सब डिवीजन का भी उस पर तहसील का मुख्य भूमिका तहसील कार्यालय की होती है। अभी तक हमारा सब डिवीजन और तहसील कार्यालय एक ही स्थान पे होता था, इतनी बहुत कम जगह पे। और कई बार लोगों के और हमारे जो पक्षकार हैं और बाकी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं बेनिफिशरीज हैं, वो प्रभावित होते हैं। परंतु व्यवस्थित तरीके से ये भवन का निर्माण तहसील कार्यालय का हुआ है और इससे लगा हुआ हमारा सब डिवीजन मुख्यालय भी और सब डिवीजन कार्यालय है। तो ये दोनों का एक ज्वाइंट, एक दो पूरा परिषद राजस्व का है। इसमें सब तरह के विभागों का तालमेल रहता है। तो मुझे लगता है प्रशासनिक दृष्टि से जो इस प्रकार के जब कार्यालय का निर्माण होता है तो हमारा एक विकास का एक आधार, विकास की केंद्र बिंदु, उससे विकास की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिले को अगर आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार के कार्यालय बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए अब भव्यता के साथ में ये भवन का निर्माण हुआ है। बहुत व्यवस्थित भवन है
निश्चित तौर से जिले के विकास में कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान हमारे जिला प्रशासन का भी इसमें रहेगा। तो उनकी जन सुनवाई के लिए पर्याप्त हमारे पास जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, वो हमको लाभ कहीं ना कहीं इस दृष्टि से ज़्यादा हम लोगों को सुविधा मुहैया करा सकते हैं। सर, आज़ादी के बाद पहली बार इतनी लग्जरी बिल्डिंग तहसील और एसडीएम कार्यालय को मिली है, तो क्या कहना है? अभी तक जो पुरानी भवन थी उनमें पानी गिरता था अधिकारियों के खिलाफ। देखिए, बहुत पुरानी भवनें थी। मुझे लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो भी हमारे पास है जो भवन निर्माण हुए थे उनमें ही हमारा एक सब कार्यालय, मैंने इसलिए कहा कि ये जो स्थिति है, आप इससे हम विकास की एक जो अवधारणा होती है उसका एक केंद्र है, और इसलिए अब बहुत इसको व्यवस्थित तरीके से लोगों की सुनवाई होगी, विकास के कामों को अंजाम दिया जाएगा, और निश्चित तौर से इससे पूरे जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन केंद्रों का होता है। और बहुत सुंदर भवन बना है, निश्चित तौर से इससे लगा हुआ हमारा जो सब डिवीजन कार्यालय है, और भविष्य में हम कलेक्ट्रेट भवन भी बनाने का इसी परिसर से लगा हुआ स्थान है, तो ये पूरा जिला मुख्यालय का केंद्र बिंदु बनकर रहेगा। नहीं, क्या है, देखिए, स्थान के बारे में पहले स्थान का चयन नहीं हो पाया था, 2 बार हम लोगों ने बैठक भी किया, परंतु अब डिसाइड हो गया है वो इस परिसर में, जहां मैंने उस समय भी सुझाव दिया था, उसी परिसर में ये भवन का निर्माण होगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।